आज की कहानी बिल्कुल सच्ची घटना है। हमारे देश में ऐसी कई जगहें हैं जहां रात में जाना वर्जित है। मतलब सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि सरकार भी उन जगहों में जाने से मना करती है, खासकर सूरज डूबने के बाद। कहानी शुरू होती है एक वॉचमैन के साथ जिसका नाम पृथ्वी था, जिसे स्कूल में वॉचमैन की नौकरी करनी थी। उस वॉचमैन को उस स्कूल में काम करते हुए 1 महीना बीत चुका था और वो इस शहर में भी नया था, जिसके कारण उसे उस स्कूल का इतिहास ज़रा भी पता नहीं था। एक ऐसा इतिहास जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पृथ्वी अपने कैबिन में बैठा हुआ था और उसे स्कूल के बेल की आवाज़ आई। वो बेल की आवाज़ छुट्टी की थी। अभी 5:30 बज चुके थे और उसे 1 घंटे बाद स्कूल में हर जगह देखनी थी, ताकि अगर कोई बच्चा छूट गया हो या कुछ भी जो स्कूल में ठीक ना हो तो उसे ठीक करना। तो वो सभी टीचरों के जाने के बाद स्कूल में देखने लगा, लेकिन आज उसे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा था, यहाँ कुछ तो है जो ठीक नहीं है। सबसे पहले उसने ग्राउंड फ्लोर चेक किया और फिर फर्स्ट फ्लोर देखने लगा। वो सारे नल, क्लासरूम के लाइट्स, पंखे देखने लगा। देखते देखते उसे एक कमरे से कुछ आवाज़ आती सुनाई दी, तो उसने उस क्लासरूम में जाने का फ़ैसला लिया। उसने गेट खोला तो पाया कि पंखा चल रहा था, तो उसने उस पंखे को बंद किया और रूम से जाने के लिए पीछे मुड़ा। लेकिन तभी उसे एक बच्चे के हंसने और भागने की आवाज़ आई। जो वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन फिर उसने कॉरिडोर से भागने की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से दरवाजे से बाहर निकला और देखा कि एक छोटा लड़का भाग रहा था, लेकिन वो लड़का थोड़ा धुंधला दिख रहा था। लेकिन वो फिर भी उसके पीछे भागा। वो लड़का भागते भागते 2nd फ्लोर पर जाने लगा। जब पृथ्वी उस 2nd फ्लोर के सीढ़ी के पास पहुंचा तो उसने एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ 1st फ्लोर से ही आ रही थी। तो फिर पृथ्वी ने थोड़ा ज़ोर से बोला, कौन है? बाहर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ नीचे ग्राउंड फ्लोर से आ रही थी। उसे कोई बुला रहा था, उसका नाम ले रहा था। वो सब कुछ भूलकर नीचे गया तो उसने देखा कि एक दूसरा वॉचमैन उसे बुला रहा था। वो दूसरा वॉचमैन स्कूल के पड़ोस के घर में वॉचमैन था। तो वो दोनों आपस में बात करने लगे और फिर पृथ्वी उस बच्चे के बारे में भूल गया। ये सब 6:30 बजे हो रहा था। इसके बाद पृथ्वी स्कूल से चला गया। लेकिन फिर जब वो 11:30 बजे सोने गया तब उसे याद आया कि उसने उस बच्चे को वहीं स्कूल में छोड़ दिया। उसे डर सताने लगा कि अगर ये बात किसी को पता चली तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो वो तुरंत स्कूल के लिए निकला और उस लड़के को ढूंढने लगा। सबसे पहले उसने ग्राउंड फ्लोर चेक किया, लेकिन नहीं मिला। फिर उसने 1st फ्लोर चेक किया, लेकिन वो लड़का वहाँ भी नहीं मिला। फिर उसे लगने लगा कि वो ज़रूर ऊपर वाले फ्लोर में ही होगा। इस सब के बीच उसे ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा सच में था या फिर वो उसका कोई दिमागी भ्रम था, लेकिन वो फिर भी उसे ढूंढ रहा था। जब वो 2nd फ्लोर पर गया तो उसने बच्चे के रोने के आवाज़ के बजाय बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनी। अब उसे पक्का लगने लगा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन कौन? और उसे ऐसा भी लग रहा था कि यहाँ कोई ना कोई तो है। वो सारे क्लासरूम ढूंढने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं मिला। उसने सारी जगह देख ली, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं मिला। बस एक ही जगह छूट गई थी, बॉयज़ टॉयलेट। उसने टॉयलेट का गेट खोला और अंदर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। उसे बच्चे के हंसने की आवाज़ आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा
कि कोई शायद उसके साथ मजाक कर रहा है या फिर वो बच्चा यहाँ से जा चुका है। तब वो टॉयलेट से बाहर निकला और उसके ठीक सामने एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। उसका सिर नहीं था और कटे हुए सिर से बहुत सारा खून गिर रहा था। ये खौफनाक दृश्य देखकर वो वहीं बेहोश हो गया। फिर उसकी आंख सुबह खुली। उसने देखा कि आज स्कूल की छुट्टी थी, तो स्कूल में कोई नहीं था। पृथ्वी वहाँ से भागते हुए उसी वॉचमैन के पास गया और उसे सारी बात बताई जो उस रात उसके साथ घटी थी। तब फिर वो हंसते हंसते बोलने लगा, अरे भाई, तू अंदर आधी रात में क्यों गया था? तुझे पता नहीं क्या, स्कूल में आधी रात में जाना बैन है। पृथ्वी ने कहा, बैन है? पर क्या है अंदर कि बैन है? तो उस वॉचमैन ने कहा, जो तूने आधी रात में देखा था ना, वही है। फिर उस वॉचमैन ने उसे स्कूल का पूरा इतिहास बताया। उसने बताया कि वो लड़का कौन था और वो अब ऐसा क्यों हो गया। उसने कहा कि साल 1925 में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका एक 5 साल का लड़का था जिसका नाम आतिश था। लेकिन उस बिजनेसमैन के साथ कुछ गुंडों का आपसी झगड़ा चल रहा था और उन गुंडों को अच्छे से पता था कि आतिश उस बिजनेसमैन की कमज़ोरी था। तो उन गुंडों ने एक दिन उस स्कूल में चोरी से घुसकर उस आतिश का गला काट दिया और उसकी लाश को टॉयलेट में छुपा दिया। उसके बाद उसके कटे हुए सर को उसी बिजनेसमैन के घर के सामने रखकर चले गए और उसी दिन से उसकी आत्मा वहीं उस स्कूल में भटकती है। स्कूल का नाम दी विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल है। ये स्कूल बंगाल के शहर कर्सेयोंग डो हिल में है, जहाँ शाम होने के बाद कोई नहीं रुकता और वहाँ रात में जाना बैन है और अंदर जाने की कोशिश करने वालों पर स्कूल केस कर सकता है। इस स्कूल में जो भी शाम को काम करने वाले होते हैं वो सिर्फ 1 महीने में ही अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। पृथ्वी ने भी अपनी उस नौकरी को छोड़ दिया और स्कूल के बच्चे भी बताते हैं कि 2nd फ्लोर के कॉरिडोर से उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। जो लोग इस स्कूल से रात में गुजरते हैं उन लोगों ने भी बताया है कि यहाँ एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये स्कूल शहर का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे भूतिया स्कूल है।